हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? प्यारे दोस्तों, आप सभी आरआरबी पीओ एग्जाम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और कहीं ना कहीं मेंस की ओर लग चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें, कैसे करें। राइट, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए कोई बढ़िया सी कि भाई हाँ, अंतिम 25 दिन में क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो इसी असमंजस में होंगे, यार मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपके 45 प्लस अगर आपने किए हैं तो जो भी रिजल्ट रहे हम नहीं जानते, आप मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट, क्योंकि इस बार क्वांट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेवल आपको देखने को मिला है प्री में। तो आप सोच सकते हैं, 45 प्लस वाले बच्चे सोच सकते हैं बिल्कुल कि भाई मेंस की ओर बढ़िया करके लग जाइए। ये 25 दिनों में आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये पूरी की पूरी कंप्लीट मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। अंतिम 25 दिन का एकदम सुपर प्लान लेकर आया हूं। अगर आपने सच में जेन्युइनली कंसिस्टेंट होकर, अगर आपने पूरे फोकस के साथ अगर इसको फॉलो कर लिया ना, तो फिर आप खुद देखिएगा कि हाँ, क्या बदलाव हुआ है आपके अंदर। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही एकदम शॉर्ट में मैं चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुन के उसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग में आपको क्या करना है, पहले डेली 2 घंटे टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप एडवांस लेवल, राइट, याद रखना। ठीक है, एडवांस लेवल पजल और सेटिंग के 3 से 4 सेट आपके डेली होने चाहिए। यानी कि कम से कम आपका जो है एग्जाम तक आप 100, एटलीस्ट 100 सेट तो आप कर लें। मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। एक सेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई कम से कम 100 सेट आपको कर लेने, 100 सेट, 100 सेट। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपको काम डेली करना है, यानी कि टिल एग्जाम तक। जैसे मशीन इनपुट का मैं ये नहीं कहूंगा 2 सेट, नहीं नहीं, मशीन इनपुट का 1 सेट लगाओ, लेकिन डेली लगाओ 25 दिन तक, यानी 25 सेट हो गए, इनफ है। ठीक है, क्लैरिटी के लिए इनफ है। सिमिलरली वैसे डेटा सफिशिएंसी, अब ये मत करना डेटा सफिशिएंसी का मैं 1 क्वेश्चन लगाऊंगा, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आप, 4 से 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आप लगाइए, लेकिन डेली। क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, 3-4 टॉपिक जो आने ही आने हैं, निश्चित आएंगे। इसको आप तो फिर क्यों ना हम उसको इतना इतना मजबूत कर लें कि अगर वो आया ना तो वो जाएगा नहीं हाथ से। इस लेवल पे आप जो है उसको मजबूत कर लेना है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, ये बिल्कुल आते ही आते हैं। तो इनके जितने भी एडवांस लेवल या न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन है, उनका आप जो है एक एक सेट, जैसे अल्फा न्यूमेरिक का 1 सेट लगा लिया, 1 सेट कोडिंग डिकोडिंग का लगा लिया, डेटा सफिशिएंसी के 4-5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट, ये डेली करना है। ये काम डेली करना है, डेली। ठीक है, डेली। उसके अलावा जो भी बाकी बचता है, लाइक डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, राइट, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इनका एक बना लीजिएगा मिक्स 20-25 क्वेश्चन। कभी स्लॉग्स इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस कर ली, कभी आपका डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन की कर ली, कभी लॉजिकल रीजनिंग के ही 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से आप मिक्स प्रैक्टिस आप इनकी 20 से 25 क्वेश्चन की कर सकते हैं, लेकिन ये डेली का है आपका। ठीक है, ये आपको डेली करना है। अब देखो, हो सकता है कोई 2 घंटे में कर ले, कोई हो सकता है 3 घंटे में कर ले, वो अपने आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना आप। मैंने लिख दिया है कि 2 घंटे में हो सकता है, अगर पूरे मन से किया जाए ना 2 घंटे में हो सकता है, अगर मन से करोगे तो। ठीक है, पूरे मन से करोगे तो 2 घंटे में पॉसिबल है। अगर ऐसे ही करना है कि ध्यान उधर है लेकिन लगे किताब खोल रखी है, तो फिर तो कह ही नहीं सकते। लेकिन ये फॉलो करना है बस आपको, एक बार फॉलो करना, फिर आप बताना मुझे। ठीक है जी। फिर उसके अलावा और क्या कर सकते हैं रीजनिंग में? देखिए, एक फुल मॉक डेली नहीं देना है आपको, अल्टरनेट डे में देना है। मतलब सप्ताह में यूं कहें कि 3 मॉक देने हैं, फुल मॉक 3 देने हैं आपको। ठीक है, और एक सेक्शनल देना है, राइट। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन 6 दिन इस पे काम करना है, एक दिन आप जाने देना। 6 दिन करना है, 3 दिन फुल मॉक और 3 दिन आपका सेक्शनल। ठीक है, फुल मॉक में तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, और आपका जो है सेक्शनल में आपका जो है इंडिविजुअल, आपका रीजनिंग पॉइंट में आपको ऐसे करके करना है, अल्टरनेट आपको करना है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा यानी और क्या कर सकते हैं उसमें, यानी रीजनिंग इसमें शामिल हो जाएगी, तो और क्या कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं आप। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना अल्टरनेट डेज, एक दिन फुल मॉक, एक दिन सेक्शनल, एक दिन फुल मॉक, एक दिन सेक्शनल। और 7 जो एक दिन, जैसे सप्ताह में 7 दिन, तो एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा संपूर्ण जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा उसका एक क्विक रिविजन आप कर लें, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, क्विक रिविजन आप कर लें, लोग कर लें। राइट, बात समझ आ रही है? चलिए, अगर बात करें क्वांट के लिए, तो मैंने 2.5 लिखा है, आप 3 घंटे भी दे सकते हैं, 3.5 घंटे, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है। मैंने 2.5 घंटा लिखा है कि 2.5 घंटे में ये काम हो सकता है, अगर सही से करोगे 2.5 घंटे में हो सकता है। डीआई के 3 से 4 सेट, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड, यानी आरआरबी मेंस लेवल यू कैन से।
आरआरबी ओरिएंटेड आपको लगाने हैं, आरआरबी ओरिएंटेड आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, डीआई के 3 से 4 से, ठीक है। ये डेली रूटीन में छोड़ना नहीं, मतलब अब टिल योर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, राइट, आरआरबी पीओ मेंस जब तक नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को बिल्कुल पैक रखेंगे। किसी भी तरह से कहीं भी इधर उधर आप अपने आप को एंगेज मत कर लीजिएगा, लाइक शादी, दोस्त के साथ, ये सब कुछ नहीं। ये आपका प्लान तभी फॉलो हो सकता है जब आप सब कुछ एक तरफ और ये प्लान एक तरफ, अगर ऐसा करोगे तब तो संभव है, नहीं तो प्लान संभव नहीं है। फिर ये भी सच है, ये प्लान तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सारी चीजों को एक साइड रख दोगे, एक तरफ रख के बाकी ये प्लान एक तरफ है। तो अब देखते हैं कि इस प्लान को फॉलो करते हैं या बाकी दूसरे जो आपके और प्लान्स लगे रहते हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान रखना, जब अगर किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो देख लेना, आजकल लोग बेवकूफ बहुत बना रहे हैं, होता पढ़ाना चाहिए मेंस लेवल, लेकिन करा देते हैं प्री लेवल में, बच्चों को उलझाते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, एडवांस लेवल आपको वर्ड प्रॉब्लम लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, राइट, टाइम एंड वर्क, ठीक है जी, मेंशुरेशन, ठीक है, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये सब आपका जो है आप देख लेना। स्पीड मैथ के भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता कि भाई सिंप्लीफिकेशन वही प्री लेवल लगाते रहते हैं, अप्रोक्सीमेशन से वही, या नंबर सीरीज के वही प्री लेवल क्वेश्चंस लगाते रहते हैं। नहीं भाई, इनका भी एक एडवांस वर्जन होता है, वो एडवांस लेवल आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। प्री लेवल के तो आप कर ही चुके हैं, वो आपने प्रूफ करके दिखाई दिया प्री लेवल को क्वालिफाई करके, तो फिर प्री लेवल क्यों लगाना है? जब प्री लेवल को आपने प्रूफ कर दिया कि भाई मैंने प्री लेवल निकाल दिया है, वो तभी तो निकला जब आपने किए होंगे। तो आपको अब ये जो स्पीड मैथ के लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और आपका नंबर सीरीज, ये आपको मेंस लेवल लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या करना है, क्विज देना है 25 से 30 क्वेश्चन का डेली, जहां से भी आप कर सके, जैसे भी कर सके। कभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का दे दिया, तो कभी नंबर सीरीज के 25 से 30 क्वेश्चन एक साथ लगा दिए, कभी क्वाड्रेटिक के एक साथ लगा दिए, या कभी चारों के मिक्स लगा दिए, ठीक है, ये करना है, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो वो आप कर सकते हो उस तरह से, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, करिएगा जरूर, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का मेरे पास सिर्फ एक ही बात है कि उसको रिवीजन करिए, जो भी आपको पढ़ाया गया आपके मेंटर के द्वारा, जो भी फैकल्टी ने आपको सिखाया है उसको रिवाइज करिए अच्छे से, और सेक्शनल देते रहिए कि भाई स्कोर पता चलता रहे कि कंप्यूटर में कितना आ रहा है स्कोर, ठीक है, आउट ऑफ 20 कितने आपका जो है, कितने मार्क्स आपके लेकर आ पा रहे हो, तो ये आपका जो है सेक्शनल आप देते रहिएगा। सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश के लिए भी सेम ही है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, यानी कि जो भी पढ़ाया गया, जो भी पढ़ाया आपने, उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां आपका जो है इंग्लिश में, मान लीजिए इंग्लिश में आपका पैसेज आता है, वैसे ही सेम हिंदी में भी पैसेज आता है, आपको पता है इनका वेटेज ज्यादा है, तो इनकी प्रैक्टिस अलग से करनी है आपको, समझ रहे हैं बात या नहीं। यानी कि इसकी जैसे कोई चुन रहा है हिंदी, तो हिंदी वाला बच्चा वही इस बात सुन ले जो इंग्लिश वाला, क्योंकि सेम सही रहता है, वो चीज हिंदी में आ रही है, वो चीज इंग्लिश में, मतलब आप समझिए, जैसे पैसेज उसमें भी आएगा, पैसेज इसमें भी, एरर उसमें भी आएगा, एरर उसमें भी आएंगे, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में मैं आपसे कह रहा हूं, तो जिसमें आपको लगता है कि जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे इंग्लिश में आपका पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, ये आपके आते ही आते हैं, और दे नीड अ प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की भी डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वही क्लैरिटी आपको मिलेगी, तो फिर तब आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। वैसे ही सेम हिंदी के लिए भी है, तो भाई प्रैक्टिस करिए, जो वेटेज वाले टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी फिर वो बाकी जो और टुच्च मुच्च जो बच रहे हैं, जो चुट्टू मुट्टू क्या बोलते हैं उसको, वो दो एक एक दो तीन नंबर के आते हैं, वो सेक्शनल में कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो बाकी के आपके फिर सेक्शनल में कवर हो जाएंगे, ठीक है जी, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप ये देख लीजिएगा, जैसे आप 40 मिनट बहुत हैं इसके लिए, 40 मिनट या 45 मिनट आप दे सकते हैं डेली, इससे ज्यादा मत देना। हिंदी में भी इंग्लिश में भी वैसे ही सेम 1 घंटा, इससे ज्यादा देना मत, ठीक है। बात आती है जीए की, ये इंपॉर्टेंट और ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा भी विषय है, इसको ध्यान से समझना। जो भी आपके पास नोट्स या पीडीएफ हैं, जो भी जिस भी बैच में आप पढ़े हैं, जिस भी मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके जो भी आपके पास नोट्स या पीडीएफ जो भी हैं, उनको भाई रिवाइज करो, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम तो कम से कम कर ही लेना, एग्जाम तक 3 बार तो कर ही लेना, ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन ये करना है आपको। एटलीस्ट 6 months करंट अफेयर कंप्लीट रिवीजन, ठीक है जी, कंप्लीट रिवीजन, कम से कम 6 महीने का तो कंप्लीट रिवीजन कर ही लीजिएगा, ठीक है। फॉलो क्रूशियल सेशन ऑफ योर मेंटर, यानी जो भी मेंटर, जिस मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं ना, उसके क्रूशियल सेशन एकदम
कि भाई वो खुद बताएगा कि यार ये सेशन मिस मत कर देना, ये मैं जो लेकर आ रहा हूं इस संडे वाकई में बहुत ही दमदार सेशन होगा, रामबाण सेशन होगा, देखना जरूर। मैं पूरे 3 महीने के करंट अफेयर लेकर आ रहा हूं, देखना है आपको जरूर। अगर वाकई में वो बहुत अच्छा टीचर है, उसको जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसके सेशन को मत मिस करिएगा, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा रहा होगा उसमें। मैंने किसी और के लिए नहीं बोला, लेकिन मैंने इसके जीए के लिए क्यों बोला, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्रक्स पूरी जान लगाता है अपना टीचर। लेकिन दिखना आपको पता होना चाहिए भाई, उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे कि वो आपको वीकली मंथली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको दे रहा होगा। बाकी रेस्ट और क्या कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, ये आपको करना है। अब आप देख लीजिए, इसको फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है 25 दिन, यही होना चाहिए आपकी रूटीन में। और ये टाइम टेबल तभी फॉलो हो सकता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आप को कहीं और इंगेज थोड़ा भी कर लिया ना, तो फिर ये टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी और थोड़ा बहुत और अगर आपको कर सकते हैं, तो जिस भी मेंटोर से आप लगातार पढ़ते हुए आए हैं या सीखते हुए आए हैं, ठीक है, जिसको भी आप फॉलो करते हुए आए हैं, राइट, जिस भी मेंटर को, उसके कुछ सेशंस आप और देख सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग, चाहे क्वांट, चाहे और भी बाकी भी सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है तो ये आप अपने आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूं, बाकी चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है जी। ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती के लिए भी हमारे प्लेटफॉर्म ने पीओ मेंस की क्लासेस शुरू कर दी हैं दोस्तों। आज से पहली क्लास शुरू हुई है, 2 तारीख से, यानी कि 2 दिसंबर से पहली क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं 12 बजे, आप जानते हैं आपके रोहित रघुवंशी सर, और 2 बजे हिंदी आपको मिल रही है इसमें शिवानी मैम के द्वारा, और 3 बजे इंग्लिश आपको हमारे आर के महतो सर के द्वारा, ठीक है जी। सेम जीए आपको यहाँ पे 4 बजे हमारे चंदन सर पढ़ा रहे होंगे, और 5 बजे कंप्यूटर आपको इसमें मिलेगी, ठीक है जी। और शाम को 6 बजे क्वांट आपको तरुण सर के द्वारा मिल रही होगी इसमें, ठीक है। ये आज से ही शुरू हो गया है, आप इन क्लासेस को अगर फॉलो करना चाहें तो जरूर करें। इसमें सारे टीचर्स अपना एक इंपॉर्टेंट क्रक्स एकदम दे रहे होंगे, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस यहां पर ला रहे होंगे। मैं तो पूरी ताकत लगा रहा हूं भाई, पूरी जान लगा रहा हूं कि जो मैं करा रहा हूं वो एग्जाम में आपको देखने को मिले। आप देख सकते हैं, एक बार जरूर सेशन को 1-2 फॉलो करिएगा, आपको पता लग जाएगा, हाँ यार ये सच में सही कह रहे थे, ठीक है। यही बताना था बस, इस प्लान को प्लीज फॉलो कर लेना यार। 25 दिन की तो बात है, 25 दिन को एक साइड कर देते हैं ना, सारा कुछ एक बार करके देखिए, ठीक है। बहुत फायदा मिलेगा। आगे और भी जितने भी एग्जाम्स होंगे मेंस के, उनमें आपको आपको जो है कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता ही है। एक बार मन से, एक बार पूरी ताकत से एक बार करके देखिए इसको फॉलो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया हो ये सेशन तो कमेंट में आप जरूर एक बार बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।